हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। और आज हम एक ऐसी जगह आए हुए हैं जहाँ पे अच्छे-अच्छे मेधावियों का सम्मान होता है। और आज हम आपको मिलवाने चाह रहे हैं एक बहुत ही असीदुअस और मेहनती नौजवान से, जिनका नाम है शिखर पांडे जी। मैं शिखर पांडे जी को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। नमस्कार। तो शिखर पांडे जी, अभी जैसा कि मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आपकी इस सफलता के पीछे, और जो कि सफलता मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक जो विभाग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि गृह मंत्रालय के थ्रू आता है, और एक बहुत ही अच्छा पद और बहुत ही अच्छा मंत्रालय है। ये शिखर पांडे जी ने उसमें 172 रैंक हासिल की है। और सबसे मज़े की बात बताएं कि 50 लाख लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जो कि एक बहुत कॉम्पिटिटिव और बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी एग्ज़ाम था। 50 लाख में करीब 25 लाख जो बच्चे थे उनने एग्ज़ाम दिया था, रिटन क्वालिफाई किया था। और उसके बाद फाइनली मेडिकल और इंटर भी हुआ, तो उसमें से ओवरऑल जो फिल्टर होके आए उसमें शिखर पांडे जी ने अपनी सफलता का परचम दिखाते हुए 171 रैंक हासिल की। मैं गलती से बोल गया था 172, 171 रैंक हासिल की। तो पांडे जी, मैं आपको सबसे पहले करंट न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत ही बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस स्प्लेंडेड सक्सेस के लिए, जो कि मुझे पता चला कि घर में आपकी माताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आपकी माताजी एक ही बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनालिटी हैं। उनने बहुत ही मेहनत की, जैसा कि मुझे आप लोगों के थ्रू पता चला। तो कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज रहेंगी हमारे ये क्वेश्चनायर में, जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी। आपका कुछ कीमती वक्त हम लेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइएगा शिखर जी, जी। और अपना बैकग्राउंड। जी, मेरा नाम शिखर पांडे है और आपका परिचय कराते हैं, हमारे चाचा श्री योगेश पांडे जी हैं। ये बहुत ही मतलब मेरे लिए गर्व की बात है कि हम इन्हें इंटरव्यू दे रहे हैं अपनी नौकरी के बाद। और साथियों, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, एरिया मैनेजर हैं ये। और चलिए बाकी इनकी किसी दिन एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों का इनसे परिचय कराया जाएगा। सबसे पहले क्या है कि हम लोग तैयारी करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं होती, तो कंटिन्यूटी ला के तैयारी करते हैं तो हम लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी मेरा नाम शिखर पांडे है और एसएससी जीडी के थ्रू ये भर्ती थी और इसमें हमने सफलता पाई है। उसके लिए हमारे कई लोगों की मेहनत है, हमारे चाचा श्री, हमारी मम्मी, बहुत लोगों की मेहनत है इसके पीछे। बाकी आप। तो शिखर जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको इस सफलता को पाने के लिए कितना समय लगा, और आपकी जो रणनीति थी अपने एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम की जो रणनीति स्ट्रेटजी होती है, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। और ताकि हमारे जो युवा वर्ग है, इस समय बेरोज़गारी का आलम काफ़ी ज़्यादा है और बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए, जो युवा वर्ग है, उनके लिए मैं आपसे विनती करूंगा कि वो भी इस तरीके की रणनीति अपनाएं, इधर उधर भटक के ना, वो अपने एक टारगेट पर फोकस करें और अच्छी सफलता को वो प्राप्त कर सकें। ये अपनी रणनीति आप बताएं, कैसे आपने एग्जाम की तैयारी की और कितना समय आप एग्जाम में देते थे। जैसा कि हमें पता चला कि आप कई माध्यम के द्वारा, आपके ग्रुप में, आपके समूह में कई बच्चे थे, आपके मित्र मंडली थी, तो वो सब डेडिकेटेड थे। समूह में आप लोगों ने तैयारी करी है। तो इन चीज़ों का परिणाम कैसे, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो जो हमारे युवा वर्ग हैं, हमारी मतलब जो बच्चे अभी पढ़ाई विद्यार्थी, उनको कैसे आप बताना चाहेंगे कि वो भी अच्छी सफलता को प्राप्त करें और अपने उज्जवल भविष्य को उज्जवल बना सकें। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमने 12th किया, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद हमें ये तय करना था कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो हमने बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने डीएलएड किया। डीएलएड मेरा 2021 में ख़त्म हुआ। 2021 के बाद हमने टेट सीटेट क्वालिफाई किया। उसके बाद हम कंपटीशन लाइन में आए, कंपटीशन की तैयारी शुरू की। जो यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म है रोजगार विद अंकित, उनसे मतलब हमने लेखपाल का बैच लिया था। लेखपाल के बैच से हमने वहाँ से हिंदी जीएस की तैयारी की और रीजनिंग भी वहाँ से पढ़ी। लेकिन उसके कुछ समय बाद हमने सीजीएल में अपना हाथ डाला, तो सीजीएल की तैयारी की। और जब ये जीडी का एग्ज़ाम लगा था तो उस समय मेरा सीजीएल का मेंस था, तो हमने हिंदी पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने हिंदी बिना पढ़े ही पेपर दिया।
और सीजीएल के लिए हमने मैथमेटिक्स की तैयारी गगन प्रताप सर से की है। और जब हम जीडी का एग्जाम देने जा रहे थे तो हम यही सोच के देने जा रहे थे कि जब मेरी ऊपर की 2 चॉइस जो हैं, पहली 2 चॉइस अगर हमें उनमें से कोई मिलती हैं, तभी हम इसके मेडिकल में जाएँगे। मतलब हमें मेरे नंबर अगर उस लेवल के हैं कि हमें ऊपर की 2 चॉइस मिल जाएँगी, तभी हम इसमें जाएँगे, क्योंकि और ये जो पोस्ट हैं, सीआईएसएफ वगैरह हैं, उसमें पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, हमें आगे भी पढ़ना है। तो अगर हम हिंदी पढ़े होते तो हो सकता है हमें मेरी पहली चॉइस एसएसएफ मिल जाती, क्योंकि हमने हिंदी का लेखपाल में नवीन सर से पढ़ी थी, उसके बाद हमने 6-7 महीने रिवीजन नहीं किया, ऐसे पेपर देने चले गए, तो उसमें 1-2 नंबर कट गए। तो आज के युवा वर्ग जो है उससे हम यही कहना चाहेंगे कि एक कोई एक टीचर पकड़ें, उस पर पूरा भरोसा करें और उसी मतलब भटके नहीं, फिर ये इनका भी देख लें उनका भी देख लें, ये नहीं, आप उसी पूरा भरोसा करिए, पूरा खत्म करिए, उसका कई बार रिवीजन करिए, गारंटेड सिलेक्शन होगा। हमारे गगन प्रताप सर कहते हैं कि मतलब एक एक पे करो, 4 जगह मत घूमो, सिलेक्शन पक्का होगा। तो उनकी बात को मानते हुए उन्होंने मैथ तो कहते मेरे लिए हलवा बना दी। और मतलब कई भी टीचर्स हैं, लेकिन हम क्या है कि एक पकड़ लिया, एक ही पे चलना है। अभी भी मुनीष तैयारी कर रहे हैं। सीजन में पिछली बार टाइपिंग गड़बड़ हो गई थी तो नहीं हो पाया, इस बार देखते हैं क्या रहता है, लगा इस बार भी मेंस है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उन बच्चों के लिए मतलब कितना समय चाहिए कि 2 घंटा दिन में, 4 घंटे? कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में मशगूल रहते हैं, पूरा मतलब समर्पित रहते हैं, बट उनका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। पूरे दिन वो स्कूलिंग कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, तो उसके बाद घर में आने के बाद कुछ काम, घरेलू काम उनके होते हैं। तो उन बच्चों को जो मतलब एक इंटीरियर या माइक्रो इंटीरियर्स में रहते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, सुविधाएं भी नहीं हैं, उनको एक मैसेज देना चाहेंगे मिनिमम कितना घंटा या कितने आवर्स वो डेडिकेट करें, 2 घंटा 4 घंटा, और पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स को लेके ही, ताकि वो उन 2 घंटे में या 4 घंटे में जो आप बताना चाहेंगे वो अपनी सफलता को हासिल कर सकें। और कुछ स्ट्रेटजी भी बता दीजिए, जैसे रणनीतियाँ इस तरीके की, जैसे कुछ बुक्स वगैरह आपको अगर बताना है कि अच्छी बुक्स हैं जो मान लीजिए वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए होती हैं, कुछ एग्जाम के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो आपने उनका अध्ययन किया, तो उन बुक्स को भी मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि अगर आप बताएंगे तो बच्चे उनका मार्गदर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। ओवर टू यू। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे किसी भी चीज़ की आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके देखिए प्रीवियस ईयर क्या है, मतलब प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और ये सबसे पहले एनालिसिस कीजिए। दूसरी चीज़, मतलब अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नौकरी पाना है तो आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर दीजिए 6 महीने के लिए। मतलब कमरे में बंद करने से मतलब ये है कि बाहर बाहर की दुनिया से सिर्फ उतना मतलब रखिए जितना बस आपका काम चल सके। आप 6 महीने के लिए आप तैयारी करिए, देखिए आपका बेस बन जाएगा, फिर आप कोई भी पेपर देंगे निकलता चला जाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 6 घंटे पढ़ते हैं और कुछ लोग होते हैं 8 घंटे पढ़ते हैं, मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कैच करने की कैचिंग पावर होती है। तो जो 6 घंटे पढ़ते हैं वो 8 घंटे पढ़ते हैं, दोनों लोग इक्वल हो सकते हैं। क्यों? एक की पावर, एक कैचिंग पावर जो है थोड़ी अच्छी होगी, दूसरे की कैचिंग पावर थोड़ी कम होगी। तो ये है कि मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत से किसी को भी बीट किया जा सकता है, किसी को भी हराया जा सकता है। कोई कम दिमाग वाला है वो भी लगातार मेहनत करके सफलता पा सकता है। दूसरी चीज़, इसमें बुक्स का हम बताएं आपको, तो हमने एक रोजगार विद अंकित की ही बुक है, स्टैटिक जीके की, वो फॉलो की है। गगन सर की फार्मूला कॉन्सेप्ट किंग की बुक है, वो ले रखी है, वो लगाते हैं, वो यूज़ करते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर जो है पीडीएफ्स डाउनलोड कर लिए हैं, आरबी चैनल है रेवल्यूशन बाय एजुकेशन, वो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ से सॉल्व करते रहते हैं और यही चलता रहता है। इसी से ही एग्ज़ाम फूट जाते हैं, बस ये है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा जो शेखर जी ने बोला है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, कि एक बच्चा 8 घंटे तैयारी कर रहा है, दूसरा 6 घंटे, बट जो कैपेबिलिटी उनकी है बराबर ही आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो 8 घंटा पढ़ रहा है वो सक्सेस ना हो, या 12 घंटा, बट क्या है, सतत अनबरत उसको अध्ययन करना है। और अगर वो अनबरत अध्ययन कर रहा है तो ये तो पक्का है कि सफलता उससे मिलने ही मिलनी। तो जो हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं, मैं उनको उनके संज्ञान में ये बताना चाहूंगा कि ये हिम्मत ना हारे, कभी अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, और अगर आप कंटिन्यूअस लगे हुए अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप बिल्कुल निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं शिखर पांडे जी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आप अपने कैरियर में, अपने भविष्य में बहुत आगे और ऊंचाइयों को छुएं। मेरी तरफ से और करंट न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुष्मान भव।